सभी देशवासियों को जय माई की, हर हर महादेव, जय वीर बजरंगी। सबसे पहले मैं अमन सहरावत कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है, छोटे भाई को मैं बधाई देता हूँ और माँ भगवती से यही कामना करता हूँ, अभी ब्रॉन्ज आया है, अगले ओलंपिक में आपका गोल्ड आए। आपने बहुत ही अच्छा संघर्ष किया, लगातार छोटी सी उम्र में 10 साल की उम्र में अखाड़े में प्रैक्टिस शुरू करी। 11 साल संघर्ष करने के बाद ये मेडल प्राप्त हुआ है। एक बार पुनः बार बार आपको बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि अगले ओलंपिक में आपका मेडल गोल्ड हो। जब से ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए एक सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर, कोई यूट्यूब पर, बोले हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है और मेडल केवल 2, 4, 5, 6 इतने आ रहे हैं, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी जनसंख्या काफ़ी कम होते हुए भी 100 के पार मेडल हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आप क्रिकेट के अलावा कौन से गेम को सपोर्ट कर रहे हो, या सरकार कौन से गेम को सपोर्ट कर रही है। वर्ल्ड लेवल की क्रिकेट को छोड़कर कोई भी गेम की एकेडमी बता दो आप हिंदुस्तान में, एक भी एकेडमी वर्ल्ड क्लास एकेडमी नहीं है। अभी एक भाई का मैं यूट्यूब पर देख रहा था, तो वो कह रहा था कि कुश्ती के क्षेत्र में मेडल नहीं आ रहा है, उतने आते हैं, इतने खेलते हैं, ये करते हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है, जिनको ये नहीं पता कि लंगोट कितने मीटर में सिलता है, वो ज़्यादा बकवासबाजी करते हैं। मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा, आप करिए ना पहलवानी, कोई गेम, आप गेम में आइए, किसी भी गेम में आइए, आप मेडल दीजिए, आपको किसने रोका है। अपने बच्चे को कराइए, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो अपने बच्चे को गेम में लाइए, जब पता चलेगा ना कि स्पोर्ट्स क्या होता है। भाइयों क्या बताऊं, 100% किसी का नहीं आता। आज स्पोर्ट्स में जितने भी बच्चे हैं ना, उसमें से 60% बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई आर्थिक स्थिति की वजह से, कोई शारीरिक क्षति के कारण, किसी के पास मान लो पैसा नहीं होता है, दिखाने का चोट लग जाती है, किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं होती है, कई लोगों के, जितने हमारे युवा खिलाड़ी हैं, उनके सपने ऐसे ही चकनाचूर हो जाते हैं और आप केवल बकवासबाजी कर रहे हो। अभी हमारे नवीन और पहलवान जी हैं, उनका भी मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा पहलवान जी, आपको आना पड़ेगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि आप सोशल मीडिया पर मैं आपको देख रहा हूँ 2-4 साल से, लेकिन जो आपने जो बोला है, फेसबुक के माध्यम से भी ट्वीट किया है, बहुत अच्छा, ये हकीकत बात है जो आपने कही है, वो बिल्कुल अटल सत्य है। जिनको ABCD मालूम नहीं, वो ज़्यादा बकवासबाजी करते हैं। मैं आपका समर्थन करता हूँ, आप ऐसे ही, क्योंकि आप तो खुद बहुत बड़े पहलवान रहे हैं, कई बार हिंद केसरी बने, भारत केसरी भी बने, भीमा अवार्डी हो आप, और हरियाणा पुलिस में अभी इंस्पेक्टर हो। तो क्या है, आपको जब आप इस तरह से सोशल मीडिया पर आओगे तो ऑटोमेटिक बच्चों की प्रतिभा निखर के आएगी। आप थोड़ा सा और मोटिवेट कीजिए, आपकी एकेडमी चल रही है उसको भी थोड़ा अच्छे से, हालांकि आपको ये पूरा A to Z गेम के बारे में मालूम है और आपने हमारे भी क्षेत्र में आकर के तहलका मचाया है कई बार, तो मैं
प्रणाम करता हूँ नवीन मोर पहलवान जी को, जो आप कुश्ती के लिए इतना दे रहे हो। और भी पहलवानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, नवीन मोर पहलवान जी की तरह ऐसे ही आप मोटिवेट कीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप आगे नहीं आए तो ये सोशल मीडिया पर यही बकवासबाजी यही चलता रहेगा। क्योंकि जिनको कुछ नहीं पता है वो सब ड्रामाबाजी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल खिलाड़ी सोशल मीडिया पर आएंगे तो जनता को भी पता चलेगा, बच्चों में भी टैलेंट आएगा। आप आइए और मोटिवेट कीजिए। हमारे बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं, उनको सबको आना चाहिए सोशल मीडिया पर। नवीन मोर पहलवान जी तो हैं ही पहले से ही, और अब थोड़ा सा और ज़्यादा भी आ रहे हैं। हमारे रमेश भूरा पहलवान जी हैं, अर्जुन आवर्डी, उनको भी आना चाहिए। अभी डीएसपी हैं, वो जज्जर लगे हुए हैं। तो सभी हमारे पुराने पहलवान हैं, उनको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी ये कुश्ती कला विलुप्त होती जा रही है वो बच पाएगी। सभी देशवासियों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि स्पोर्ट्स को पहचानिए। पहचाने बगैर आप, जो लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सबसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहचानना सबको होगा। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी एकेडमी बनाने की। उसके माध्यम से हमारे जितने भी पुराने और जो जिनके मेडल वेडल आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ बुलाएंगे, और एक बार जो चर्चा है सोशल मीडिया के माध्यम से हम बच्चे बच्चे तक पहुँचाएंगे। जो स्पोर्ट्स में हैं, जिन बच्चों को कोई भी तकलीफ़ है, कोई समस्या है, कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या दूर की जाए और बेफिक्र होकर वो गेम में आगे बढ़ें। इसके लिए हम दिन रात कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। माँ और महादेव ने चाहा तो आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा स्पोर्ट्स के लिए। और मैं अकेली कुश्ती का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुश्ती तो हमारे खून में है और हम इसके ही सहारे जिए हैं और अभी जीते चले आ रहे हैं। तो इसलिए इसको तो हम सबसे आगे रखेंगे, लेकिन और भी 2-4 गेमों की प्लानिंग चल रही है एकेडमी की। तो 2-4 गेम हम एकेडमी में रखेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे, हो सके तो इसको हिंदुस्तान की टॉप एकेडमी बनाने के विचार हैं। देखो माँ और महादेव क्या चाहते हैं, लेकिन हकीकत बात यही है कि सरकार हो या जनता हो देश की या नेता हो, ये केवल क्रिकेट के सिवाय कोई गेम को जानते भी नहीं हैं। और जब ओलंपिक शुरू होता है तो फिर मेडल गिनने बैठ जाते हैं। अरे जिनको असुविधा है, जिन खिलाड़ियों को, उनको सुविधा दीजिए ना। जिसका मेडल आने पर तो दुनिया जान जाती है। कितने बच्चे हैं, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कितने बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति के अभाव के कारण गेम से दूर हट जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में तो वर्ल्ड क्लास कोई एकेडमी है नहीं, तो बाहर जाने के लिए पैसा चाहिए। तो उनको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? जब वर्ल्ड क्लास एकेडमी यहीं पर रहेगी, हमारे हिंदुस्तान में होगी, इंडिया में, तो बच्चा ऑटोमेटिक वर्ल्ड क्लास निकल के आएगा। तो सुविधा दीजिए ना। केवल मेडल गिन ले, 140 में केवल साहब 5 मेडल आए, तो ये खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ये नेताओं की, सरकार की और उद्योगपतियों की, इनकी कमी है। और चीज़ों में पैसा डोनेट कर देंगे, लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में, स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने में या कोई स्पोर्ट्स सुविधा उपलब्ध कराने में आप कभी आगे नहीं आते हो। केवल ओलंपिक के समय मेडल गिनते हो। क्रिकेट को जितना सपोर्ट किया जा रहा है उसके लेवल में किसी और गेम को सपोर्ट करके देखिए, या फिर आप मेडल क्रिकेट से ही लीजिए। जब आपको लग रहा है कि क्रिकेट का ओलंपिक में कोई औचित्य नहीं है, तो और गेमों पर ध्यान दीजिए ना। मैं सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ
नेताओं से निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र को सुगम बनाइए, बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रवेश कराइए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए, जिससे आगे चल के ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़े। सभी देशवासियों को जय माई की, हर हर महादेव। जय